दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयाग वाले में। जी दोस्तों, आज मैं विज्ञान का ऐसा टॉपिक ना लेकर आया हूँ जिसका नाम है दर्पण। क्या है दोस्तों? दर्पण। आज मैं दर्पण के बारे में डिटेल से बात करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, हमारा दर्पण दर्पण होता क्या है दोस्तों? देखिए, दर्पण क्या होता है? एक खोखले गोलों को हम काट कर बनाते हैं। क्या करते हैं? एक हमारा कांच का खोखला गोला होता है, स्पेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? स्पेयर होता है। इसको हम बीचों बीच से क्या कर देंगे? काट देंगे। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, हम काट देते हैं। एक खोखला हमारा क्या होता है? गोला होता है, ठीक है। कांच का खोखला गोला होता है जिसको हम बीचों बीच क्या करते हैं? काट देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम काटेंगे ना, ये स्पेयर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। स्पेयर मतलब गोला होता है दोस्तों। हम क्या कर दिए? इसको बीचों बीच क्या कर दिए? काट दिए, ठीक है। हम क्या कर दिए हैं? काट दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम काट दिए तो इसके दो भाग मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? हमारा दो भाग मिल जाएंगे। एक ऐसा मिल रहा है, एक हमारा क्या होगा? ऐसा मिल रहा है ना दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको कि हमारा दो भाग में काट देते हैं। देखिए, अब ये हमारा, इसी को कहते हैं हम हमारा दर्पण। क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण, मिरर। देखिए, हमारा ऐसा भाग मिला दोस्तों, ठीक है। ऐसा हमारा भाग मिल गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? दर्पण। देखिए, हम क्या करते हैं? दर्पण को हम बाहरी भाग पे लाल ऑक्साइड का कलई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कलई, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? हम पेंट कर देते हैं। देखिए, ऐसे लाल ऑक्साइड का कलई कर देते हैं, या हमारा क्लोराइड कुछ भी होगा, इसको हम क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। इसको हम, अब ये क्या हो गया? दर्पण। अब देखिए, इसके पूरे प्रॉपर्टी के बारे में हम बात बता रहे हैं दोस्तों। देखिए, इसको सेंटर से एक रेखा खींच दीजिए। क्या? इसको दो भागों में बांट दीजिए। जहां पे इसको प्रतिच्छेदित करता है दोस्तों, इसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव, ठीक है। अब इसको कहते हैं हम दोस्तों सी कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं? सी। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंटर ऑफ हमारा कर्वेचर। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हमारा वक्रता, हमारा केंद्र, जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्या होगा इसमें? देखिए देखिए, ये दर्पण हो रहा है, ये हमारा क्या है? दर्पण है। अब देखिए, इसको अगर हम मिडिल पॉइंट से एक रेखा खींचेंगे दोस्तों, तो देखिए यही हमारा दर्पण है। क्या हमारा? यही दर्पण है। ऊपर से हम क्या कर दिए? इसको लाल ऑक्साइड का कलई कर दिए। कलई मतलब पेंट कर दिए। हम क्या कर दिए? पेंट कर दिए। अब देखिए, पेंट कर रहा है ना, इसको हम क्या कर दिए? पेंट कर दिए। तो अब देखिए, ये जो लाइन जा रही है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है जो हमारा, ठीक है। अब ये क्या करे? दर्पण को दो भागों में बांट रही है ना। क्या कर रही है? दर्पण को दो भागों में बांट रही है। अब जब बांटेगी, जहां पे सेंटर पॉइंट पे काटेगी इसको, उसी को हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पोल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप पढ़े ना सर्किल, वृत्त, वृत्त पढ़े हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट तो यही ना होगा दोस्तों, केंद्र, जो मिडिल पॉइंट होगा हमारा। वृत्त पढ़े होंगे, वृत्त का सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारा मिडिल पॉइंट, ठीक है। हमारा क्या होगा? मिडिल पॉइंट। अब देखिए, इसी को तो हम केंद्र कहते हैं। ये पूरा सर्किल है, सर्किल का हमारा क्या होगा? केंद्र। तो वही दोस्तों देखो, देखिए हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ हमारा कर्वेचर। क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होगा? वक्रता हमारा केंद्र। क्या कहलाएगा दोस्तों? वक्रता हमारा केंद्र, ठीक है। अब देखिए, हमारा इसका, हमारा जो ये दूरी होगी पूरा हमारा, ये इतनी दूरी, ये दोस्तों हमारे क्या होगा? इतनी दूरी को हम लेते हैं। क्या लेते हैं? हमारा इतनी दूरी को यहाँ से ये इसको खींच देते हैं। इतनी दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? हमारा फोकल, फोकस दूरी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारा होता है फोकस। क्या होता है? हमारा फोकस, फोकल कहते हैं इसको, या फोकस हमारा डिस्टेंस कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? फोकल, FOCULE, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? FOCLE, ठीक है। फोकल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फोकल, FOCAL होता है, सॉरी दोस्तों, क्या होता है? CAL, फोकल मतलब फोकस। फोकस हमारा क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस। अब फोकस से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम दोस्तों कहते हैं फोकस त्रिज्या। क्या कहते हैं? और सॉरी, हम कहते हैं फोकस दूरी, त्रिज्या नहीं दोस्तों। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस से लेकर हमारा पोल के बीच की दूरी, फोकस से लेकर हमारा पोल के बीच की दूरी, या से लेकर हमारा P के बीच की दूरी को हम स्मॉल f कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस हमारा दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस दूरी। अब देखिए, वक्रता केंद्र से हमारा और यहाँ पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या। देखिए, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं दोस्तों? वक्रता
वक्रता त्रिज्या। देखिए दिख रहा है ना हमारा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और हमारा क्या होगा, पोल के बीच की दूरी, पोल को हिंदी में कहते हैं दोस्तों ध्रुव, ठीक है। पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। किससे करते हैं, आर से। हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, वक्रता हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, और यहाँ पे देखिए पोल है, इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं आर। क्या कहते हैं, आर। आर को कहेंगे दोस्तों हमारा वक्रता, हमारा त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता हमारा त्रिज्या। क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता हमारा त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। आ गया बात हमारा, क्या कहेंगे, वक्रता हमारा त्रिज्या। तो देखिए हमारा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। सेंटर से मतलब वक्रता केंद्र से लेकर पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता हमारा त्रिज्या। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। आगे देखिए हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब हम पढ़ते हैं इसके परिभाषा के बारे में। क्या करते हैं, परिभाषा के बारे में। ये देखिए हमारा, ये हमारा दर्पण देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे दर्पण हमने लिखना भूल गया। दर्पण के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, सॉरी दोस्तों हमने लिखना भूल गया था। यहाँ पे दिख रहे हैं दर्पण, क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण हमारा मिरर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा मिरर, ठीक है। ये दो प्रकार के, देखिए पहले सॉरी दोस्तों हम दर्पण के बारे में देखिए। दर्पण का परिभाषा क्या होगा हमारा, कि यह किसी खोखले कांच के गोले को काट कर बनाते हैं। क्या करते हैं, खोखले हमारा कोई कांच का गोला होगा जिसको हम बीचों बीच काट देंगे तो हमारा ये क्या बन जाता है, दर्पण मिल जाता है। क्या मिलता है दोस्तों, दर्पण बनता है हमारा, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए कौन कौन से होते हैं हमारा, देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण हमारा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पहला देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है अवतल दर्पण। अवतल हमारा दर्पण क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण। दूसरा हमारा देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल हमारा दर्पण क्या होता है दोस्तों, हमारा उत्तल दर्पण। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण। दूसरा हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण। हम पहले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अवतल हमारा दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों हमारा, देखिए इसका अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल हमारा दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए इसका एक तल दबा हुआ होता है, दूसरा तल क्या होता है, उभरा हुआ। देखिए दोस्तों हम इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, कि वह दर्पण जिसका एक तल दबा हुआ तथा दूसरा तल उभरा हुआ होता है, तथा दूसरा तल उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ, वह दर्पण जिसका एक तल हमारा दबा हुआ तथा दूसरा तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है। क्या होता है दोस्तों, उभरा हुआ होता है, ठीक है। देखिए हम कहेंगे आगे, उभरे हुए तल पर उभरे हुए तल पर हम लाल ऑक्साइड का कलई कर देते हैं। कलई मतलब पेंट। कलई मतलब क्या हो जाएगा हमारा, पेंट कर देते हैं तथा हमारा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। क्या होता है दोस्तों, परावर्तक तल होता है। देखिए अवतल दर्पण की पहचान होती है दोस्तों, क्या होती है हमारा, अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है,
देखिए इसकी परिभाषा क्या आप लिखेंगे दोस्तों कि वह दर्पण जिसका एक तल दबा हुआ होता है तथा दूसरा तल उभरा हुआ होता है। देखिए एक तल दब गया ना, देखिए ऐसे है ना, तो एक तल हमारा क्या दबा तथा दूसरा तल क्या है उभरा हुआ। तो देखिए उभरा हुआ होता है, ठीक है। उभरे हुए तल पे हम लाल ऑक्साइड का कलई कर देते हैं। देखिए ये दोस्तों ये हमारा पेंट किया ना ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं लाल ऑक्साइड का हम क्या कर दिए पेंट, या हम क्या कर दिए हैं कलई कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं कलई। तथा दबे हुआ तल क्या होता है परावर्तक, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है रिफ्लेक्स होता है। देखिए कोई भी हमारा वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा दबे हुए तल पे जाएगा, रिफ्लेक्ट करके आएगा, तब हमारा क्या बनेगा प्रतिबिंब बनता है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं हम अवतल दर्पण। अब देखिए हमारा दूसरा आता है दोस्तों, आप तो ये सब समझ ही गए होंगे। पी को क्या कहते हैं, एफ को क्या कहते हैं, एफ को कैपिटल एफ को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं वक्रता, आर को कैपिटल क्या कहते हैं, सब तो पहले बता चुके हैं दोस्तों। देखिए हमारा एक बार और बता देते हैं। पी को हम कहते हैं हमारा ध्रुव, हमारा पोल कहते हैं, ठीक है। एफ स्मॉल एफ को कहते हैं हमारा फोकस दूरी, हमारा कैपिटल एफ को कहते हैं फोकस, ठीक है। कैपिटल आर को कहते हैं हमारा वक्रता त्रिज्या, सी को कहते हैं दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा हमारा वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं दोस्तों, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और देखिए ये जो बीच में है ना, ये जो हमारी रेखा गई है ना लाइन, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं दोस्तों हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है दोस्तों हमारा मुख्य अक्ष। देखिए हमारा पी को कहते हैं पोल। क्या कहते हैं दोस्तों पोल। हमारा ध्रुव। क्या कहते हैं ध्रुव। हमारा एफ को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं दोस्तों फोकस हमारा दूरी। क्या कहेंगे फोकस दूरी। हमारा कैपिटल एफ को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं दोस्तों फोकस, ठीक है। आर को कैपिटल आर को वक्रता त्रिज्या, वक्रता हमारा त्रिज्या क्या कहलाएगा वक्रता। और हमारा कैपिटल सी को कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों वक्रता हमारा केंद्र। ये नाम हम यहाँ पे लिख दिए, आपको पढ़ने में या याद करने में आसानी होगा दोस्तों। इसको कहते हैं जो ये सीधी रेखा जा रही है बीचों बीच से जा रही है दर्पण के, वो क्या कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी दोस्तों, मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है मुख्य अक्ष। तो ये था दोस्तों हमारा डिटेल में किसका हमारा अवतल दर्पण। अब बताने जा रहे हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। क्या बताने जा रहे हैं उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण थोड़ा दोस्तों उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तल हमारा दर्पण क्या होगा दोस्तों उत्तल हमारा दर्पण, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार होता है दोस्तों ये हमारा, ठीक है। इसका हमारा दबा हुआ तल क्या होता है हमारा लाल ऑक्साइड का कलई कर देते हैं। क्या करते हैं लाल ऑक्साइड का हम क्या कर देते हैं कलई कर देते हैं। और ये हमारा क्या होगा उभरे हुए तल को परावर्तक, इसको हम लिख देते हैं दोस्तों लाल ऑक्साइड का कलई। लाल ऑक्साइड का कलई, ऑक्साइड का क्या कर देते हैं कलई। कलई मतलब पेंट, पेंट करते हैं। क्या करते हैं पेंट। और इसको अंदर वालों को बोलते हैं दोस्तों परावर्तक तल। परावर्तक हमारा तल क्या कहलाता है परावर्तक तल। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों हमारा देखिए फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र, और हमारा क्या होगा मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा ये पोल हो गया ध्रुव, ठीक है। अब देखिए इसको कहेंगे हमारा कलई किया हुआ भाग। क्या कहेंगे कलई, कलई वाला भाग वाला हमारा तल, कलई वाला हमारा तल, ठीक है वाला तल मतलब कलई किया गया तल। और इसको ऊपर वाले को कहेंगे परावर्तक हमारा तल। क्या कहेंगे परावर्तक हमारा तल। ये हमारा उत्तल हमारा क्या हो गया दोस्तों ये इन्फिनाइट होगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा उत्तल हमारा दर्पण होगा। इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों देखिए हमारा कहते हैं इसकी परिभाषा हमारा देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि वह दर्पण जिसका हमारा एक तल हमारा दबा हुआ तथा दूसरा
तल उभरा हुआ होता है, दूसरा तल उभरा हुआ होता है। क्या होता है दोस्तों? उभरा हुआ होता है। दबे हुए तल पर, देखिए दबे हुए तल पर, दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का कलई कर देते हैं, कलई कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? कलई कर देते हैं। तथा उभरा तल परावर्तक तल होता है। परावर्तक हमारा तल होता है। क्या होता है दोस्तों? परावर्तक तल होता है। देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण की परिभाषा हो गई दोस्तों। क्या हो गई? हमारा उत्तल दर्पण की परिभाषा। वह दर्पण जिसका एक तल दबा हुआ होता है तथा दूसरा क्या होता है? उभरा हुआ होता है। दबे हुए तल पे हम देखिए, दबे हुए तल पे लाल ऑक्साइड का हम क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं। तथा उभरा हुए तल पे हम क्या कर देते हैं? हमारा परावर्तक तल होता है। उभरा हुआ तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। दोस्तों देखिए हमारी बात समझिए, इसका ये अपोजिट होता है दोस्तों। इसका उभरे हुए तल पे हम लाल ऑक्साइड का कलई कर देते हैं और हमारा दबा हुआ तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। इसमें उसका ठीक विपरीत होता है। दबे हुए तल पे हम कलई कर देते हैं और ऊपर वाला हमारा क्या होता है? उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था अवतल दर्पण और हमारा क्या था? उत्तल दर्पण। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।